सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आप सभी को आनंद से भर देगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जिनके जीवन में आनंद नहीं है, कोई आनंद उनके जीवन में नहीं है। वैसे तो देखा जाए सब कुछ उनके जीवन में है, किसी भली वस्तु की घटी कमी उनके जीवन में नहीं है, लेकिन वे लोग आनंदित नहीं हैं। हो सकता है आपके जीवन में समस्या, परेशानी, आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। आप निराश और परेशान हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 16 से 18 पद। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। जीवन में चाहे कितनी भी बीमारी, संकट, समस्या आए, सदा आनंदित रहो, खुश रहो। समस्या, परेशानी है, लेकिन फिर भी वचन सिखाता है कि सदा आनंदित रहो, खुश रहो। न केवल सुख में आनंदित रहना है, बल्कि दुख में भी प्रभु पर विश्वास करके सुखी रहना है। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहना है, लगातार प्रार्थना में बने रहना है। आपको पता है कि प्रार्थना के हर एक विषय को लेकर प्रभु के हाथों में सौंप देना है। अब प्रभु अपने उस प्रार्थना, निवेदन, विनती को अपने अनुसार हैंडल करेंगे। आपको चिंता मुक्त हो जाना है कि प्रभु इस विषय को आपको सौंपते हैं और आप अपने अनुसार इस विषय पर कार्य करें। और मुझे सामर्थ्य दीजिए मेरे पिता परमेश्वर की आनंदित और सुखी रहने की शक्ति दीजिए। जिस कठिन समय से आप जूझ रहे हैं, उसको प्रभु के हाथों में सौंप देना है और लगातार उसके लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। आपको हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना है, और जब आप धन्यवाद करेंगे तो अपने आप स्वर्गीय आनंद में चले जाएंगे और स्वर्गीय आनंद से भरते जाएंगे जब आप धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। प्रभु की यही इच्छा है कि हम लगातार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहें। चाहे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो। मेरे भाई और बहनों, यदि आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, तब भी प्रभु का धन्यवाद करना है। आपको उसकी आराधना, महिमा करनी है। जब इस प्रकार आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो प्रभु आपकी लाइफ में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। मेरा परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोल देगा। प्रभु आप सभी को उस कठिन समय से निकाल देंगे। लेकिन आजकल लोग जब कठिन समय आता है तो उनके जीवन में वे निराश हो जाते हैं, परेशान और चिंतित हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। वे स्वयं को टूटे हुए और निराश निराश करते हैं। कोई आनंद नहीं है उनके जीवन में, कोई सुखी नहीं है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको विपरीत समय में, कठिन समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आनंदित रहना है। जब आप विपरीत समय में प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। प्रभु आपको आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, और एक ऐसा आश्चर्य कर्म है कि प्रभु आपको उस समस्या से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। एक ऐसा दिन आएगा। आइए एक मन होकर अपने हाथों को उठाकर उस पवित्र स्वर्ग की ओर घुटने पर बैठकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे पिता, हम सबके उद्धारकर्ता, करुणा के सागर, दया के सागर, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, स्तुति, आराधना करते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दीजिए मेरे प्रभु। आज सुबह की प्रार्थना में इस सुंदर सी संगति के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज सुबह की प्रार्थना में इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना में जितने लोग इस संगति के सहभागी बने हैं, उन सभी जन का हृदय आनंद से भर जाए मेरे प्रभु, और सभी भाई बहन को आशीषित करें। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं रात की सुरक्षा के लिए, मीठी नींद के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद परमेश्वर खुदावंद, आज के दिन को आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से शुरू करते हैं। आज पूरे दिन को हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे मेरे परमेश्वर, और ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरें। मेरी हृदय की गहराई से दुआ है कि सभी नौजवान भाई बहनों को, बच्चों के जीवन में, बुजुर्गों की लाइफ में आपकी अगुवाई को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आप सभी जन की अगुवाई करें मेरे जीवित परमेश्वर। आपकी सुख, शांति, आनंद को सभी जन के जीवन में मांगते हैं मेरे प्रभु। हमारे हाथों के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आपकी महिमा, स्तुति, आराधना हो मेरे परमेश्वर। उस कार्य के द्वारा सभी की गलत बात, पाप, अपराधों से सुरक्षित रखें मेरा परमेश्वर सभी को। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद। सभी सभी को ऐसा काम करें परमेश्वर जो आपको भाई मेरे प्रभु प्रार्थना में संगति हुए सभी भाई बहनों को आपके पवित्र सामर्थी लहू में ढापते हैं। हर प्रकार की नकारात्मक बातों से, गलत बातों से मेरे परमेश्वर, गलत संगति से, फ्रॉड से मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को सेफ और सुरक्षित रखे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। धन्यवाद पिता मेरे परमेश्वर। हर सुबह शाम में पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करते हैं। वचन के अनुसार हमें शिक्षा मिली है कि हम सदा आनंदित रहे मेरे प्रभु, हमारा हृदय सदा आनंद से भरा रहे मेरे प्रभु। आप ऐसा चाहते हैं मेरे प्रभु। और हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपकी इच्छा लोगों के जीवन में पूरी हो मेरे प्रभु। हम सभी सदा आनंदित रहे। मेरे हृदय की गहराई से दुआ है कि सभी भाई बहन आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में बने रहें। यदि इनका जीवन दुख समस्या में है, किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है इनके जीवन में मेरे प्रभु, मेरी दुआ है कि इन भाई बहनों के जीवन में हृदय को आनंद से भरते मेरे परमेश्वर। जिस भी आनंद शांति की कमी है उसे पूरा करे मेरे प्रभु इनके जीवन में। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पिता आपके आनंद को संसार में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उनको वह आनंद नहीं मिल पाता है जो आपकी ओर से है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद, हर प्रकार की उत्तम बातें, उत्तम दान आपकी ओर से है। मेरी प्रार्थना है कि आपका आनंद शांति आपके बेटे बेटियों के जीवन में हो। उस आनंद को पा सके मेरे परमेश्वर, सभी जन आनंदित हो पाए। उस आनंद को पाकर दुख समस्या निराशा की बातें इन्हें परेशान कर रही है, उस निराशा में वह चारों ओर से घिर चुके हैं। आप उस निराशा से सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर निकाले मेरे प्रभु। आपके पास असीम आनंद है मेरे प्रभु। उस असीम आनंद को देकर पिता परमेश्वर इन्हें आशीषित करें मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सभी को आशीषित किया। मेरी दुआ है कि उन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि वह सारी रुकावटें जिससे काम नहीं बन पा रहे हैं, काम में रुकावट हो रही है मेरे परमेश्वर, वो सारी रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सभी भाई बहनों के कामों को सफल करें मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि उन गलत बातों के लिए, गलत केस के लिए, बहुत सारी नुकसान बातों के लिए परमेश्वर जो इनको परेशान कर रही है, चिंतित कर रही है, नुकसान से होकर गुजर रहे हैं, सब बातों को लेकर मेरी दुआ है हर एक गलत बात इनके जीवन से चली जाए, दूर हो जाए। गलत केस, गलत बात इनके जीवन को छोड़े। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक गलत केस को, गलत बात को कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसिल हो जाए। सभी लोग अपने प्रत्येक परिस्थिति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। बाइबल बताती है कि निरंतर प्रार्थना में बने रहो। किसी भी परिस्थितियाँ जो विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, उस निराशा दुख भरी बातों को लेकर आपकी उपस्थिति में आए और प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रार्थना करने वाले जीवन बन जाए सभी भाई बहनों का। आपके सभी बच्चों का, जो भाई बहन अच्छी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी में लगे हैं मेरे परमेश्वर, उन भाई बहनों को ब्लेस करें परमेश्वर। उन सरकारी नौकरी से, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी से, जॉब से आशीषित करें मेरे प्रभु। इस समय जितने बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी तैयारी करने में इनकी सहायता और मदद करें मेरे जीवित परमेश्वर। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आशीषित करें, टॉप रिजल्ट के साथ उन्हें ब्लेस करें। हालेलुया। जितने माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, उन बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं, क्योंकि आपके हाथों में हर एक का भविष्य उत्तम है मेरे परमेश्वर। मेरी दुआ है कि जितने लोग अपनी शादी के लिए परेशान हैं, जो माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं, निराश हैं, उन्हें योग्य साथी देकर उन्हें आशीषित करें। माता पिता को फ्री करें मेरे परमेश्वर, चिंता से फ्री करें। सभी भाई बहनों को योग्य साथी देकर आशीषित करें। जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं, उन्हें चंगा करें। उनके हृदय को छूकर मेरे परमेश्वर उन्हें आशीषित करें, स्वस्थ करें। सभी को सर के बाल से लेकर पैरों की उंगलियों तक टच करें मेरे परमेश्वर और उन्हें चंगा करें। बहनों को इन सभी परीक्षाओं से बाहर निकालेंगे। वचन पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 1 का 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह विश्वासी जो परीक्षा के समय में डगमगाता नहीं है, वह स्थिर रहता है।
तो आप वह जीवन का मुकुट पाएंगे जिसे प्रभु ने आपको देने के लिए वादा किया है। अनंत जीवन का मुकुट आप पाएंगे क्योंकि परीक्षा के समय आप स्थिर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो परीक्षा के समय में स्थिर रहते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, उन सब लोगों पर अपनी करुणा को बनाए रखता है, उन सभी विश्वासियों पर अपनी करुणा को बनाए रखता है। इसीलिए परीक्षा के समय पर प्रभु पर विश्वास करें, स्थिर बने रहें। आप सभी, मेरा परमेश्वर परीक्षा के समय में आपको फिसलने नहीं देगा। आप प्रार्थना करते रहें, परीक्षा के समय में प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। एक और वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 का 3 पद। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। यदि आप खुदावन से प्रेम रखते हैं तो प्रभु आपको पहचानता है। वह सब कुछ जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वह जानता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उस प्रभु से कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, इसीलिए वह आपको पहचानता है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में परीक्षा का समय चल रहा है तो स्थिर बने रहें। दुख, समस्या, परेशानी कुछ समय के लिए है। प्रभु इन सब से आपको बाहर निकालेगा। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहें तो परमेश्वर आपके लिए शेरों की मांद में उतर आएगा। आपको प्रभु परीक्षा से बाहर निकालेगा। इसीलिए निराश ना हो, प्रार्थना करते रहें, प्रभु आपकी सहायता और मदद करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर। हमें आपने रचा है जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवनों में राज्य करने वाले हमारे ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादी हैं कि आपके बेटे बेटियों होने का हमें अधिकार मिला है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस यात्रा में आप पवित्र आत्मा जी हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में कि जो भाई बहन कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्हें उसी स्थान पर परमेश्वर आशीषित करें, उनके जीवन में कार्य करें। हालेलुया। उनकी स्थिति को बदलें। जिस प्रार्थना, विनती, निवेदन को लेकर आपके उपस्थिति में, पवित्र उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर कि हम आनंदित और खुश हैं, क्योंकि तेरा आनंद हमारे साथ है। हर एक जन को पश्चाताप जो कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक जन पिता सभी को माफ़ करें, क्षमा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी की आपने लोगों को हर प्रकार की परीक्षा, आप लोगों को हर प्रकार की परीक्षा से बचाते हैं। आज मेरी दुआ है कि जितने भी भाई बहन आज परीक्षा में हैं, दुष्ट की परीक्षाओं को, उनकी प्लानिंग को मैं कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, आप सभी अपने प्रिय जन के साथ साथ चल रहे हैं और सभी भाई बहनों को परीक्षा से बाहर निकालें प्रभु जी। कोई भी गिरने ना पाए, टूटने ना पाए, क्योंकि वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इस स्थिति में जब बहुत सारी परीक्षाएं उनके जीवन में आ गई हैं, मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में उन्हें मजबूत बनाएं। मेरी दुआ है कि इस परीक्षा के दौर से आप उन्हें बाहर निकालें और उन्हें मजबूत करें परमेश्वर। इस परीक्षा के समय आप इनकी सहायता और मदद करें। वचन के अनुसार जो कोई परीक्षा के समय स्थिर बना रहेगा, प्रभु आप उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। हालेलुया। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे आप इनके लिए करें। आपके पास सभी के लिए बेहतर योजना, उत्तम भविष्य, चंगाई और छुटकारा है। आप सभी को पूरा छुटकारा दे परमेश्वर। मेरी दुआ है कि इस समय इनके मन में बहुत अधिक नकारात्मक विचार चल रहे हैं, प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में उन नकारात्मक विचारों को मैं दूर करती हूँ। जीवन के उस उतार चढ़ाव को दूर करें और सभी को स्थिरता का जीवन दे। सभी पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को डूबने नहीं देते, बल्कि धर्ममय दाहिने हाथ से आप अपने बच्चों को थामे रखते हैं।
खुदावंद धन्यवाद करती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में जितनी प्रार्थना विनतियाँ आई हैं, चाहे वो घर की परेशानी हो, घर में लड़ाई झगड़े कलेश मन मिटाव आपस में, सभी की सहायता मदद करें। बच्चों नौजवान बुजुर्गों के जीवन में कार्य करें जिनका कोई नहीं है प्रभु जी, उनका सहारा बनकर अपने दाहिने धर्ममय दाहिने हाथ से थाम लीजिए पिता। आज जितनी प्रार्थना विनती आई हैं, एक एक विनती को आपके नज़रों के सामने रखते हैं। धन्यवाद पिता, एक एक प्रार्थना को सुना, उन प्रार्थना विनती निवेदन का उत्तर दिया। जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमारी में हैं, हड्डियां टूट गई हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पेट की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से दूर करते हैं। हर एक बीमारी इनकी बॉडी को वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 107 का 13 और 14 पद। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। जब प्रभु के जन संकट मुसीबत परेशानी में थे, तब उन्होंने परमेश्वर को याद किया और प्रार्थना करने लगे। जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने उनका उद्धार किया, छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, जब आप अपने दुख के समय में, संकट में, मुसीबत में परमेश्वर को याद करते हैं, तो मेरा परमेश्वर आपको प्रत्येक परेशानी संकट से छुटकारा देगा। यदि आप प्रार्थना के माध्यम से अपने दुख परेशानी संकट को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, तो प्रभु आपको संकट मुसीबत समस्याओं से छुटकारा देंगे। इसके 14 पद में लिखा है, उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया। जब उनके जीवन में ऐसा समय आया कि मृत्यु आ जाएगी, तब उन्होंने परमेश्वर से गुहार लगाई। परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना और उस अंधियारे से, हर बंधनों से परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। जिस बंधन में जकड़े हुए थे, उन बेड़ियों को परमेश्वर ने तोड़ डाला और अपने लोगों को परमेश्वर ने संकट से, मृत्यु से बचा लिया। मेरा परमेश्वर उस अंधकार से उजियाले में आपको लाएगा और आपके जीवन को दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान कर देगा। उस मृत्यु की रस्सियों को परमेश्वर आपके जीवन से, परिवार से काट देंगे। हर परिस्थिति से छुटकारा मिलेगा। इसी प्रकार प्रभु आपको भी छुटकारा देंगे, अंधकार से उजियाले में ले आएंगे। भाई और बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी ने हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब किया। आप प्रार्थना रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड करें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। एक मन होकर हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सी सुबह के लिए आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद पिता, रात भर सुरक्षित और अच्छी मीठी नींद दी। आज का नया दिन दिखाया। खुदाबंद आप बढ़े, हम घटें। परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे अनुग्रह में लीजिए। जो काम आज हम सभी के द्वारा किया जाए, आपकी अनुग्रह उपस्थिति में किया जाए। जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, सहभागी बने हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करें और आशीष को पाएं। पिता, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों को ब्लेस करें, हर प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकालें, उनके मन बदल कर उनके जीवन में कार्य करें। आप पिता हमारे अंदर उस सामर्थ्य को दीजिए कि हम सभी भाई बहन आपके प्रति विश्वास योग्य हो सकें। हालेलुया। आज मैं विनती करती हूँ पिता, हर एक भाई बहन को प्रत्येक दुर्घटना से, खतरे, मुसीबत, समस्या से बचाएं। इनके बच्चों की लाइफ में कार्य करें। बच्चों को इतनी बुद्धि और समझ दीजिए परमेश्वर की वह सभी बच्चे अपने कर्मों के द्वारा, स्टडी के माध्यम से अपने माता पिता और वंश के नाम को सम्मानित कराएं और आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाएं। आपकी महिमा स्तुति आराधना करें। आपकी सुरक्षा में आपके लोगों को रखते हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी जाएं, आप इन्हें अपनी सुरक्षा में रखें और हर एक संकट मुसीबत से बचाएं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद आज के वचन के लिए। जब कोई आपका प्रियजन संकट परेशानी में आपको पुकारता है, आपकी दुहाई देता है, तो आप उस संकट से उसे छुटकारा देते हैं। अंधकार और मृत्यु की छाया से निकालकर उन्हें ब्लेस करते हैं, बंधनों को तोड़ देते हैं। मेरे खुदावंद, जो
उस अंधकार, संकट, मृत्यु की छाया और डर से अपने लोगों को बाहर निकालें, क्योंकि वचन कहता है कि उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। ऐसे संकट के समय जब आपके लोग चारों ओर से घिर गए हैं, मेरी दुआ है कि वह सभी आपकी दुहाई दे, आपको पुकारें। आज की प्रार्थना में हर एक जन को संकट, समस्या से छुटकारा हो, सबका उद्धार हो, कल्याण हो। खुदावंद, आज आपके लोगों के ऊपर जिन पर लोन कर्जा है, सोच रहे हैं कि कैसे इस कर्जे से आज़ादी पाएं, कैसे छुटकारा पाएं, कैसे चुकाएं, कैसे आपसे उम्मीदों को लगाए हुए हैं। पिता, आप इनकी सुध लीजिए, इन्हें कर्जे से, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए, लोन से मुक्त करें। जो भाई बहन अपनी प्रार्थना में बेबी ब्लेसिंग को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें आशीषित करें। उनके जीवन में सुंदर सा हेल्दी वेल्दी बच्चों की आशीषों को दें पिता परमेश्वर। उनका जीवन खुशियों के भंडार से भर जाए, आशीषित करें परमेश्वर। मेरे खुदावंद, जो लोग दुष्ट आत्माओं के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन्हें मुक्त करें। दुष्ट की योजनाओं से, अंधकार से छुटकारा करें और अपनी अद्भुत ज्योति को उनके जीवन में प्रकट करें। जो बंधनों में हैं, वो सारे बंधन टूट जाएं उनके जीवन से। यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाएं। मैं फायर करती हूँ उन बंधनों पर प्रभु की सामर्थी पवित्र आग से, उन दुष्ट की योजनाओं पर, दुष्ट के बंधनों, गलत विचार वाले लोगों से अपने प्रिय जन को छुटकारा दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग इनके गलत विचार के द्वारा इनके जीवन में एंटर करके इनको दुख पहुंचाना चाहते हैं, हानि कराना चाहते हैं, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे गलत लोगों की संगति से सभी भाई बहन छुटकारा पाएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपकी आनंद, शांति, आशीष, अच्छा स्वास्थ्य सभी को जीवन में आए परमेश्वर। मेरी प्रार्थना ऐसे लोगों के लिए है जो अंधकार में है, नशे में है, बुरी संगति में है, उजाले में आए, उस अंधकार में जीवन से उस अद्भुत जीवन को प्रकाशित करने वाले प्रकाश में आ जाए। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो घर से दूर रहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर लौटने की उम्मीद में माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। उनके माता पिता की प्रार्थना को सुने और घर लौट आने में उन बच्चों की सहायता और मदद करें। मेरी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, शरीर में घाव है, दर्द में है, मेरे जीवित परमेश्वर इसी समय हर एक जन को छू कर चंगा करें। सर के बाल से लेकर पैर की अंगुलियों तक प्रभु इन्हें हील करें, आशीषित करें। हर एक बीमारी को, गलत विचार को, दुष्ट की योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से सभी लोगों के जीवन से उन दुष्ट दर्द को, दुष्ट की योजनाओं को निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। सभी भाई बहनों के जीवन से स्वर्ग से पवित्र आग उतरे और हर एक प्रकार का दर्द, परेशानी, समस्या नष्ट हो जाए। सभी भाई बहनों के जीवन से विजयी हो जाएंगे। खुदावंद ने आपको विजय दिलाने के लिए चुना है। आप हार नहीं सकते हो। प्रभु ने आपको हारने के लिए नहीं चुना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। जो विजय का राजा है, उसने हर एक बात पर विजय हासिल की है। वचन पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 का 4 पद, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि आप और मैं, बाइबल बताती है कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो प्रभु यीशु से उत्पन्न हुआ है वह व्यक्ति इस संसार की हर एक परिस्थिति पर, हर एक चीज पर जय प्राप्त करता है, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और वह व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि वह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया। तो वह इस संसार की हर एक चीज पर, हर परिस्थिति, संकट पर विजयी हो जाता है। उस कठिन समय पर विजयी हो जाता है। दुष्ट की योजनाओं पर उसके जीवन में कर्जे कार्य नहीं कर सकते हैं। विपत्तियां, परेशानी, समस्या, हर प्रकार की नकारात्मक एनर्जी पर विजय प्राप्त करता है। उस परीक्षा में विजय प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया।
जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है, जो परमेश्वर से जन्मा है, जो विश्वास करता है। आपको कठिन समय में विश्वास में बने रहना है। इसी विश्वास के कारण आप इन परिस्थितियों पर जीत हासिल कर सकेंगे। बाइबल बताती है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, वह जयवंत से भी बढ़कर है। जैसे देखते हैं कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था और उनके कपड़े छूते ही उस विश्वास के कारण वह स्त्री उस 12 साल के रोग से आज़ाद हो गई, वह चंगी हो गई। उस लंबे समय की बीमारी से आज़ाद हो गई क्योंकि उसने विश्वास किया। इसी प्रकार यदि आप विश्वास करते हैं तो आप इस संसार की हर एक परिस्थिति पर जीत पा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो विजयी का राजा है, जो जय का राजा है, जय का परमेश्वर है। तो मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपको ऐसे शक्ति सामर्थ्य से भरेगा, जो भी इस संसार में है उन सब पर आप विजयी हो सकोगे। उस दुष्ट पर, पाप पर, विरोधियों पर, कठिन समय पर, परीक्षाओं पर आप विजयी हो जाओगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे, हर प्रकार की संकट परिस्थिति पर विजय दिलाए। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरह का सपोर्ट आप सभी इस चैनल पर बनाए रखें, जो प्रभु का प्रार्थना, निवेदन, विनती आप सभी के लिए करता रहेगा। और आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह से, जो कि हर परिस्थिति पर विजय दिलाने वाले परमेश्वर हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज की सुबह में जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखकर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चांस दिया कि हम आपकी पवित्र हुजूरी में हर सुबह शाम आकर आपकी संगति को महसूस करें, आपकी संगति में बैठे आपके नाम की महिमा, आराधना, स्तुति कर सके। हर एक जन जितने लोग इस संगति का हिस्सा बने हैं, जिससे मेरे परमेश्वर उन सभी भाई बहन को आशीषित करे, ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सभी जन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में सभी भाई बहन प्रभु के आनंद, शांति, भलाई को देखे। आज सुबह की प्रार्थना में हर एक नकारात्मक बातों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम से दूर करते हैं। हर एक जन आज सुबह की प्रार्थना में आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे और आप हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, आज सुबह की प्रार्थना में सभी भाई बहनों की सुध लें, इनके परिवार के बच्चों की जितनी प्रार्थना, विनती, निवेदन आज आई है मेरे परमेश्वर, मेरी दुआ है कि आप इनकी सुध लें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि वचन हमारा आत्मिक भोजन है और वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचन के लिए सभी के जीवन में परमेश्वर आशीषों को लेके आए आज का वचन, क्योंकि पिता परमेश्वर जो कोई आपसे उत्पन्न हुआ है प्रभु जी, उसमें उसको विजय प्राप्त होती है। पिता परमेश्वर, आपने अपने बेटे बेटियों को हर प्रकार की परिस्थिति पर विजय दिलाने के लिए आपने उन्हें चुना है। खुदावंत, मेरी हृदय की गहराई से दुआ है कि जो भाई बहन आपने उनके हालातों को जाना है, उनके जीवन के हालातों से हारे हुए हैं पिता परमेश्वर, और सभी की परिस्थितियों इनके विरोध में है, सभी परिस्थितियां इनके विरोध में है, तो प्रभु जी आप इनको हर प्रकार की परिस्थिति पर विजय दिलाए मेरे पिता परमेश्वर। आप बीमारी पर, कर्जों पर, उस बुरे हालातों पर, हर प्रकार के क्लेशों पर, अशांति पर, आज की प्रार्थना में ये भाई बहन जीवन के जिस भी क्षेत्र में स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, वचन के अनुसार मेरी दुआ है कि पिता आप इनके भाई बहन, बच्चों, माता पिता जितने लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, उन्हें आप हर प्रकार की परिस्थिति पर विजय करें, आशीषित करें, दुष्ट की योजनाओं पर विजय करें, हर विपरीत परिस्थितियों पर, इनके संकटों पर, विरोध पर, कर्जे पर जीत दिलाएं पिता परमेश्वर, ये कर्ज मुक्त बने। आज के दिन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन के साथ आपकी उपस्थिति बनी रहे मेरे प्रभु। सारा दिन आप प्रभु आप इन्हें सही सलामत रख के सुरक्षित घर पहुंचाए पिता परमेश्वर। और जो भी इनके हाथों के द्वारा, इन भाई बहनों के हाथों के द्वारा जितने भी काम आज करें मेरे प्रभु, वो सारे काम को सफल बनाए मेरे परमेश्वर। आपकी आशीष से भरा जीवन पाए पिता परमेश्वर आज के दिन में। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपकी ब्लेसिंग के लिए।
जहाँ भी जाएं ये सभी भाई बहन आपकी उपस्थिति इनके साथ बनी रहे और पिता परमेश्वर और हर एक विरोधियों से इन्हें सुरक्षित रखे, हर एक दुष्ट की योजनाओं से सुरक्षित रखे, सभी को आशीषित करे मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सभी को ब्लेस किया। इस प्रार्थना के द्वारा हर प्रकार की परिस्थिति पर प्रभु आपको विजयी करेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।